जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीकेजेएस पॉइंट। जीकेजेएस पॉइंट में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 9 मई 2021। जी हाँ दोस्तों, 9 मई 2021 से जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर शाम को 7 बजे लाइव क्लास भी चलता है दोस्तों जीकेजीएस की। 7:30 बजे शाम को आप लोग लाइव क्लास कर सकते हो 7:30 पर। डेली चलता है दोस्तों, डेली क्लास अटेंड करिए। चलिए दोस्तों आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है। किसने शपथ ली है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, एम.के. स्टालिन। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, एम.के. स्टालिन। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर डीएमके चीफ एम.के. स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें चेन्नई में राजभवन के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलाई। उनके साथ साथ उनके कैबिनेट ने आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। पार्टी नेता दुरई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीति विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, IDBI बैंक। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, इसके बारे में जानिएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में IDBI बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीति निवेश के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है। IDBI बैंक में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की कुल साझेदारी 94% से ज़्यादा है। LIC के पास बैंक में 49.21% शेयर है और साथ ही वह उसकी प्रवर्तक है एवं उसके पास बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण भी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, चीन है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिएगा दोस्तों, यहाँ पर चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत को अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक दरार में नवीनतम है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को भी फिलहाल बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों और व्यापार के विभाग के मुताबिक चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है उसके अकेले 29% व्यापार वो चीन से करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, कनाडा सरकार। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, कनाडा देश। बी इसका राइट आंसर होगा। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। कनाडा में यह वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, हरियाणा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नवंबर 1075 जारी किया और कहा है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा है कि यह सुविधा कोरोना के मरीजों की चिकित्सा में
इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए बी कल्याणम, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव बी कल्याणम का निधन हो गया है। कल्याणम 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे। 1948 में उनकी हत्या के समय तक इस पद पर तैनात थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजाजी के साथ भी जुड़े थे। कल्याणम का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन हाल ही में कितने साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी 9 साल में। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा 9 साल। इसके बारे में जानिएगा, भारत और ब्रिटेन 9 साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिति में इस पर सहमति बनी हुई है। इस दौरान 2023 तक के लिए एक रोडमैप को भी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए कोजिट, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा कोजिट। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला के तहत एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजिट शुरू किया है। इसके साथ साथ कोजिट लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर यानी 3.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इस डील की दम पर दोनों कंपनियों गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। याहू ने कहा है कि उसका बोर्ड इस ऑफर पर विचार कर रहा है। 70 करोड़ यूजर वेब वाली याहू को शेयर की कीमत इस समय लगभग 48% बढ़कर 28.33 डॉलर यानी 2090 रुपये हो गई है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 10 नंबर, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी मरिया रेसा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा मरिया रेसा। इसके बारे में जानिएगा, यहाँ पर मरिया रेसा को यूनेस्को गुलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। 25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के रूप में विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम है कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो केनो इसाजा के नाम से रखा गया था। दोस्तों कल का जवाब आ चुका है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी होगा वैशाली हिवासे, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। और दोस्तों आज का यहाँ पर सवाल देख लीजिए, आज का सवाल भी यहाँ पर दिया गया है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में भारत और फ्रांस किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। दोस्तों इसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इसका सही जवाब दीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।